अब लगाओ नेक्स्ट चैप्टर की हेडिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ कैश फ्लो स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 5 है बुक में ना। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखो अगेन वापस बात वही है, चैप्टर स्टार्टिंग से ढंग से पढ़ोगे तो समझ आएगा, और बीच में गड़बड़ कर दोगे तो वापस कुछ भी पता नहीं पड़ेगा क्या चल रहा है चैप्टर में। ठीक है ना। लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखना CFS। जहां भी कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्ड बोलूं पूरा शॉर्ट फॉर्म कर देना CFS। देखो इट इज अ स्टेटमेंट it is a statement which shows inflow and outflow of cash and cash equivalent. It is a statement which shows inflow and outflow of cash and cash equivalent. Of this statement is prepared under the following three heads as per AS3. This statement is prepared in the following three heads as per AS3. एक बार नोटिंग कर लो, फिर मैं समझा रहा हूं पूरा एक बार, है ना। एज पर AS3 देखो, फर्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, एक बार नोटिंग करो, फिर मैं समझा रहा हूं पूरा एक बार। स्टार्ट करें, नोट कर लिए। ठीक है, देखो अब सब लोग इधर ध्यान देना। देखो मैंने आपको कल बेसिक कंसेप्ट बताया था कैश फ्लो का। ठीक है, आज अंश नहीं आया, भाग गया। चलो ध्यान दो। देखो देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट जो कैश का फ्लो बताता है। और क्या बताता है? इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कहां जा रहा है। अब यहां पर यह ध्यान रखना, मैंने एक तो वर्ड बोला है कैश और एक बोला है कैश इक्विवेलेंट। यहां पर मैंने एक तो वर्ड आपके सामने बोला है कैश और एक बोला है कैश इक्विवेलेंट, मतलब जो कैश तो नहीं है बट कैश के इक्वल है। तो ऐसा स्टेटमेंट जो इनफ्लो और आउटफ्लो बताता है कैश का और कैश इक्विवेलेंट का,
उसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब क्या होता है, ये स्टेटमेंट 3 हेड में बनता है और बनता है एज पर एएस। एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब आप है ना, जब हायर लेवल पे जाओगे तो देयर इज अ सब्जेक्ट नोन एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंट्स का ही पार्ट होता है। तो इंडिया में एट प्रेजेंट 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। उसमें एक अकाउंट, अब ऐसे टाइटल है जैसे AS1, AS2। जैसे AS2 होता है इन्वेंट्री को लेकर, AS2 होता है इन्वेंट्री को लेकर, AS3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ऐसे अकाउंटिंग के गाइडेंस है। उसमें एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर कौन सा? वो बात करता है किसकी? कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो मतलब इस चैप्टर में एक तरह से अपन AS3 पढ़ रहे हैं, समझ लो अपन। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 हेड में बनता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब है ना, मैंने कल एक एग्जांपल आपको जो मैं समझा रहा था कि अज्यूम करो मैंने मॉर्निंग में, मैं घर से निकला और मान लो मॉर्निंग में मेरी जेब में 1000 रुपए थे। शाम होते होते मान लो अमाउंट हो गया 4000 का। जब मॉर्निंग में हम निकले थे तब जेब में 1000 रुपए थे, शाम होते होते हो गए 4000 रुपए। तो मैं ये बोलता हूं अमाउंट कितना बढ़ा जेब में। अब मैं पूछता हूं 3000 का कारण क्या है? मैंने कहा मॉर्निंग में जब था, अरे याशिक, अब मान लो 1000 रुपए लेके निकला था, शाम होते होते मान लो मेरे पास 4000 रुपए हो गए, तो अमाउंट बढ़ा कितना? अब अमाउंट बढ़ने के कारण कल मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, आपने कहा सर हो सकता है अपन ने कहीं से, हमको क्या हो, डेटर से पैसा आया हो सकता है हमने किसी से लोन लिया हो, उधार लिया हो पैसा, हो सकता है हमने कोई असेट बेचा हो, या हो सकता है हमने लेट से थेफ्ट हो गया, गैम्बलिंग हो गया, ये सब इसके अंदर आ गई एक्टिविटी। मैं कहता हूं गुड सेल किया, या हो सकता है हमको कहीं से और रेंट रिसीव हुआ हो, इंटरेस्ट रिसीव हुआ हो, या और कोई इनकम हुई, कमीशन मिशन कुछ भी रिसीव हो। आप मेरे को बताओ इसके अलावा कोई सोर्स है क्या पैसा बढ़ने का? कैन यू इमेजिन एनी अदर सोर्स? इन्वेस्टमेंट करो तो पैसा जाएगा ना, आएगा कैसे? वो आ गया ना, सब इनकम में सारा चीजें आ गया। अब रेंट, इंटरेस्ट, सब कुछ आ गया इनकम में। और डेटर से पैसा आया, गुड्स बेच के पैसा आया, उधार लिया, असेट बेचा, या चुरा के लेकर आए। और कोई कारण लग रहा है क्या पैसा बढ़ने का? एनी अदर रीजन? मतलब वो कहीं ना कहीं इन्हीं रीजन में फॉल होगा। आप रेंट की बजाय डिविडेंड बोलो, इंटरेस्ट बोलो, बट वो इनकम की बात कर ली मैंने। असेट बेचा, कोई भी असेट बेचा हो। तो आप एक चीज समझो, अमाउंट इंक्रीज होने के कारण ये कुछ हो सकते हैं। अब मैंने क्या बताया, हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में यही बताना है कि अगर मेरे पास मॉर्निंग में 1000 रुपए थे और शाम होते होते 4000 रुपए हो गए, तो अमाउंट बढ़ा कितना? उसके क्या रीजन है मेरे को यह बताना है इस चैप्टर में। कि अगर मेरे पास में 3000 रुपए बढ़े तो बढ़ने का क्या कारण है, वो मेरे को इस चैप्टर में बताना है। कि अगर अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज का कारण क्या है, अमाउंट डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज का रीजन क्या है। अब मैंने आपको क्या बताया, इस चैप्टर को हम लोग 3 हेड में पढ़ते हैं। पहला हेड कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? ऑपरेटिंग। सेकेंड हेड कौन सा पढ़ेंगे? और थर्ड हेड कौन सा पढ़ेंगे? मतलब दिस चैप्टर यू विल बी स्टडिंग अंडर 3 हेड। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग, सेकेंड इज इन्वेस्टिंग, एंड थर्ड इज फाइनेंसिंग। नाउ क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज ऑपरेटिंग? व्हाट इज ऑपरेटिंग? तो आप बोलोगे सर ऑपरेटिंग मतलब क्या होता है? वो सारी एक्टिविटी जो है रूटीन एक्टिविटी है। आज जैसे एग्जांपल समझो, फीस रिसीव होना सेंटर के लिए कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। टीचर को सैलरी देना, रेंट देना, ऑपरेटिंग। आप बात समझे? ऑपरेटिंग मतलब क्या होता है?
कोई भी कौन सी एक्टिविटी, डेटर से पैसा आया, अब डेटर से पैसा आना मतलब कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। हमने कोई गुड्स बेचा, कैश में बेचा, कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। अच्छा अज्यूम करो जमीन खरीदी, क्या ये ऑपरेटिंग है क्या? नहीं, ये क्या एक तरह से आपका इन्वेस्टिंग है। लैंड सेल किया, वो भी कौन सी है? पैसा आया, बट आएगा कौन से हेड में? इन्वेस्टिंग। शेयर परचेज किए, शेयर खरीदना, इन्वेस्टिंग। शेयर बेचना, वो भी इन्वेस्टिंग। भाई मैंने मार्केट से शेयर खरीदे और शेयर बेच दिया बस, तो इन्वेस्टमेंट। इनफ्लो आउटफ्लो सेकंड पार्ट है, बट है इन्वेस्टिंग। अच्छा, डिविडेंड रिसीव किया, अब डिविडेंड आया, अब बताओ डिविडेंड कब आएगा? जो आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो जब डिविडेंड आना भी कौन सी एक्टिविटी है? इंटरेस्ट आया, अब इंटरेस्ट कब आएगा बताओ? जब किसी को उधार दिया होगा आपने। डिबेंचर पे तो इंटरेस्ट पे करोगे, आएगा थोड़ी ना। भाई इंटरेस्ट रिसीव हुआ, मैं पे की बात नहीं कर रहा हूं। पैसा आएगा कब? मैंने मान लो आपको उधार दिया, लोन दिया, तो ब्याज आया, तो ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। अच्छा एक और चीज समझो, लोन एडवांस्ड और लोन टेकन दोनों एक ही बात है क्या? व्हाट इज लोन एडवांस्ड? किसी को लोन आपने दिया है। लोन टेकन मतलब लोन लिया है। अब बताओ लोन लेना मतलब कौन सी एक्टिविटी है? लोन लेना इन्वेस्टमेंट है क्या? लोन लेना मतलब फाइनेंस करवाया ना आपने, तो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। और लोन लोगे तो बदले में क्या देना पड़ेगा? ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। समझे बात को? लोन एडवांस करना। अब एक चीज बताओ, डिविडेंड रिसीव करना, और कहता हूं डिविडेंड पे किया। अब डिविडेंड पे कब करोगे बताओ? जब आपकी खुद ही कंपनी और आपने क्या किया होगा, एक तरह से शेयर क्या किए होंगे? इशू किए होंगे। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, परचेज ऑफ शेयर और डिबेंचर, इन्वेस्टिंग। मैं कहता हूं इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर, बताओ ऑपरेटिंग है क्या? इशू ऑफ शेयर, आपने शेयर के थ्रू पैसा मंगवाया, आपने डिबेंचर इशू करके पैसा रेस किया मार्केट से, कौन सी एक्टिविटी बताओ? इंटरेस्ट पे करना और इंटरेस्ट रिसीव करना। रिसीव कब करोगे? इस वाले केस में आप डिबेंचर, देखो समझो, एक्स लिमिटेड और मान लो ये एक राम शेयर होल्डर है, इसने शेयर खरीदे, तो बोलता हूं इसके लिए क्या एक तरह से, और इसके लिए क्या एक तरह से। ये बोलेगी हमने इशू क्या किया, ये बोलेगा हमने क्या किया, परचेस। ये कंपनी डिविडेंड क्या करेगी, ये डिविडेंड क्या करेगा। अब इसके लिए इशू करना कौन सी एक्टिविटी है? डिविडेंड पे करना कौन सी है? इसके लिए डिविडेंड रिसीव करना कौन सी है? इसके लिए परचेज करना कौन सी है? इन्वेस्टिंग। समझे बात को? वापस समझाऊं? अच्छा, इनकम टैक्स पेड, रूटीन एक्टिविटी हर साल देना है। और बोलता हूं इनकम टैक्स पेड ऑन
गेन ऑन असेट सेल, असेट बेचा, उस पे फायदा हुआ, असेट को बेचा, उस पे फायदा, उस पे टैक्स दिया उस फायदे पे, तो ये कौन सी है? आई बात समझ में? तो अब आप एक चीज समझना, जब मैं बात करता हूं ऑपरेटिंग की, मतलब रूटीन एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज, जो मेरी कोर बिजनेस एक्टिविटी है वो ऑपरेटिंग, किराया देना, रेंट देना, ऑपरेटिंग, रेंट आना, फिर सोचो, रेंट आना, रेंट कब आएगा बताओ? जो आपने कोई एसेट खरीदा होगा उस पर किराया, तो रेंट आना कौन सी एक्टिविटी है? रेंट देना, सैलरी पे किया, ऑपरेटिंग, इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पे करना, फाइनेंस, इंटरेस्ट रिसीव करना, इन्वेस्टिंग, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, परचेज ऑफ शेयर, परचेज ऑफ डिबेंचर। बोलो, आई बात समझ में? क्लियर है? वापस समझाओ, ठीक है? तो अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मींस रूटीन बिजनेस एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑब्लिक सेल ऑफ गुड्स, रेंट पेड, सैलरी पेड, एटसेट्रा। तो ये सब कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। Investing activity means all those activity that relate with sale and purchase of asset and income generation of these asset. तो इन्वेस्टिंग मतलब क्या होता है? वो सारी एक्टिविटी जो सेल और परचेज होती है असेट की, या इनसे इनकम जनरेट करना। ये नोट कर लिया? फिर लिखो, लिख लो लिख लो। ये सेक्शन लो, चलो देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मींस financing activity means all those activity composition of
साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल और नॉन करंट लाइबिलिटी। मतलब फाइनेंसिंग मतलब वो सारी एक्टिविटी जो क्या चेंज करती है, साइज एंड कंपोजिशन किसका, ओनर का कैपिटल का और नॉन करंट लाइबिलिटी का। तो ये सब कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। तो ये आता है समझ में, तो बताओ। हाँ, अभी क्वेश्चन करेंगे तब आ जाएगा समझ में। ठीक है, ठीक है, बेसिक नोटिंग कर ली। अब इसमें एक और कंसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं कैश इक्विवेलेंट। लिखो नेक्स्ट लाइन में, कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट। अब है ना, जैसे एग्जांपल सुनो, मैंने आपके सामने एक ट्रांजैक्शन लिखा, परचेज ऑफ शेयर। बताओ ये कैश का आउटफ्लो होगा, इनफ्लो होगा? आउटफ्लो है ना। आप बोलोगे सर परचेज करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा। अच्छा, इशू ऑफ शेयर कैश का इनफ्लो होगा, है ना। मान लो मैं ऐसा बोलता हूं, परचेज ऑफ डिबेंचर, कौन सी एक्टिविटी, एक्टिविटी इन्वेस्टिंग, है ना। कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग। इशू ऑफ डिबेंचर, आउटफ्लो इनफ्लो। अरे इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं ना अपन, इनफ्लो, है ना। अच्छा, अब मैं यूं बोलता हूं, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, आउटफ्लो इनफ्लो। कैश निकाला बैंक से, मेरे खाते से पैसा निकाला। हाँ, नॉर्मल बोल रहा हूँ ना, तो बिजनेस पर्पज ही है ना। कंपनी के अंदर तो ड्राइंग्स कर ही नहीं सकते हो ना भाई, ये अपन बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म थोड़ी ना ये। कंपनी के अंदर तो प्रोप्राइटरशिप होता ही नहीं है, वहां तो डायरेक्टर्स होते हैं। तो ऐसा थोड़ा ना पर्सनल खाते कंपनी से पैसा निकाल लेंगे अपने यूज के लिए, अलाउड ही नहीं है। कंपनी से आप कभी भी पर्सनल, कंपनी के अकाउंट से, ये कंपनी लॉ का रूल है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल के लिए आप अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते हो सैलरी के फॉर्म में। मतलब आज रिलायंस है, तो रिलायंस के अंदर ऐसा नहीं उसके ओनर जाकर रिलायंस के खाते से पैसा निकाल ले पर्सनल यूज के लिए, अलाउड ही नहीं है। वो खुद को सैलरी दे सकते हैं, फिर वहां से निकाल सकते हैं। तो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बताओ इनफ्लो की आउटफ्लो। अब यहां क्या बोलेंगे, इट इज अ नो फ्लो। भाई कैश निकाला बैंक से, तो एक ही बात है ना, मेरे खाते से पैसा निकाल लिया मैंने, तो इट इज अ नो फ्लो। इसी तरह मान लो मैं कहता हूं कैश डिपॉजिट इन बैंक, तो इट इज अ, इसको हम लोग बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस मतलब कैश इक्विवेलेंट है वो। ऐसा मान लो मैंने ये बोला, मैंने कहा मैं गुड्स कैश में सेल कर रहा हूं, सामने वाले ने अमाउंट मेरे खाते में डाल दिया, तो क्या कैश सेल नहीं कहलाएगी क्या? कहलाएगी तो कैश सेल ना, भले खाते में आया तो एज इक्विवेलेंट टू कैश ही तो है। तो कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, जो कैश तो नहीं है बट कैश के इक्वल है। तो एक तो बैंक बैलेंस हो गया। अच्छा, इसके अलावा कैश इक्विवेलेंट में एक और सी आती है जिसको कहते हैं हम लोग, आपने सुना होगा टी बिल्स, सुना, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। वो सारी सिक्योरिटी, मनी मार्केट पढ़ा होगा तुम लोगों ने वर्ड, वो सारी सिक्योरिटी जिनका मैच्योरिटी मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 महीने का होता है, वो सब भी किस में आते हैं, कैश इक्विवेलेंट में आते हैं। तो कैश इक्विवेलेंट मतलब जो कैश तो नहीं है बट एज इक्वल टू, जिसमें एक तो बैंक बैलेंस आ गया, एक वो सारी सिक्योरिटी जिनका मैच्योरिटी मैक्सिमम कितना है, विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। मेरे को आज कैश चाहिए, आज कन्वर्ट हो जाएगा कैश में,
समझे बात को? गेटिंग माई पॉइंट? तो लिखो आप कैश इक्विवेलेंट, ठीक ना? इट मीन्स ऑल दोज थिंग्स, या ऑल दो असेट कर दो, ऑल दोज असेट, इट मीन्स ऑल दोज असेट which are as equal to cash, that is bank balance, or any other security with maximum maturity of 3 months or 90 days. अच्छा, इसमें दो एग्जांपल बहुत कॉमन चलते हैं। आपको जो मिलेंगे इस चैप्टर में, मार्केटेबल सिक्योरिटी कहीं भी दिखे तो ध्यान रखना, मार्केटेबल मतलब कैश इक्विवेलेंट होता है। मतलब टी बिल का ब्रॉड मार्केट में नाम है मार्केटेबल सिक्योरिटीज और करंट इन्वेस्टमेंट। तो जहां भी ये दिखे इसका मतलब कैश इक्विवेलेंट है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी और करंट इन्वेस्टमेंट दैट इज एज इक्वल टू कैश। वापस समझो, शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन? बिल रिसीवेबल नहीं है, बिल रिसीवेबल डिपेंड करेगा, मैच्योरिटी 3 महीने के अंदर अंदर है तो होगा, है ना? बिल रिसीवेबल रेडीली कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिल रिसीवेबल कंडीशन होती है 3 बार डेटर पैसा देगा उसका, तो इसलिए वो रेडीली कन्वर्टेबल है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी आज जब चाहिए तो पैसा मिल जाएगा, इसलिए वो कैश इक्विवेलेंट है। नोटिंग कर लिया सबने? नाउ कम टू पेज नंबर 5.96। कम टू पेज नंबर 5.96, क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दो, बुक में ही कर लेना क्वेश्चन 1। पेज नंबर 5.96 क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दो। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग, वही बुक में लिख दो, ओ करके कर देना इसको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकंड, शॉर्ट फॉर्म कर देना, कैश रिसीव अगेंस्ट रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड। आपने सर्विसेज दी, भाई मैं सर्विसेज दे रहा हूं, उसके अगेंस्ट कैश आ रहा है, तो ऑपरेटिंग। समझ में आया? कैश परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स परचेज किए, ऑपरेटिंग। फर्स्ट भी ऑपरेटिंग, सेकंड भी ऑपरेटिंग, थर्ड भी ऑपरेटिंग, फोर्थ कैश पेड अगेंस्ट सर्विसेज टेकन, अगेन ऑपरेटिंग। पेटेंट परचेज, अब पेटेंट परचेज किए, इन्वेस्टिंग है, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना। पेटेंट मतलब कोई आपने डिजाइन या राइट या ऐसी कोई चीज परचेज की है, वो इन्वेस्टमेंट है ना। पेटेंट है, आधे लोग पेशेंट मत पढ़ना, पेशेंट परचेज, पेटेंट परचेज है। मार्केटेबल सिक्योरिटी, बोलो क्या होगा मार्केटेबल सिक्योरिटी? कैश इक्विवेलेंट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ओडी कराया, फाइनेंसिंग, बैंक से ओडी में तो उधार लिया, तो फाइनेंसिंग। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इश्यू किया, अरे
डिबेंचर इशू किया और पैसा आया, अभी तो बताया इतनी बार, इट इज अ फाइनेंसिंग. परचेज ऑफ शेयर, इन्वेस्टिंग. रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन को रीपे किया तो लोन लिया होगा वो फाइनेंसिंग, तो लोन देना भी क्या होगा, फाइनेंसिंग. कमीशन रिसीव, ऑपरेटिंग. रिडेम्पशन मतलब डिबेंचर को रीपे कर दिया. अपन ने पढ़ा था ना रिडेम्पशन डिबेंचर, एंट्री नहीं पढ़ी थी अपन, रिडीमेबल एट पार. तो रिडेम्पशन और रीपे करना, फाइनेंसिंग. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये पे ही है, एम्प्लॉयड है. रिसीव होगा तो स्पेसिफाइड होगा. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मतलब पे किया, फाइनेंसिंग. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट पे आप नहीं बोल सकते इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्ट पेड है. इन्वेस्टमेंट क्या होगा तो रिसीव ही होगा ना, तो इन्वेस्टिंग. इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग. इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ असेट, गेन हुआ असेट की सेल पे, उस पर इनकम टैक्स दिया, इन्वेस्टिंग. कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ऑपरेटिंग. और कैश पेड टू क्रेडिटर, ऑपरेटिंग. बोलो आई बात समझ में? एक होमवर्क में है ना, ऐसा एक क्वेश्चन होमवर्क कर लेना, पेज नंबर पेज नंबर 5.11 पे इलस्ट्रेशन नंबर 9. या मैं डिस्कस कर लेता हूं फटाफट. कैश सेल बता दो फटाफट, डिस्कस कर लेता हूं 5 मिनट. कैश सेल, कैश सेल क्या होगी, ऑपरेटिंग. कैश परचेज, रेंट पेड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इक्विवेलेंट. कैश इन हैंड क्या है, इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग. ऑफिस एक्सपेंस, ऑपरेटिंग. बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस इज कैश इक्विवेलेंट. अच्छा, सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन कौन सी एक्टिविटी है, सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन कौन सी है, मशीन बेचना. मैं, आप बुक को मत देखो, आप तो इधर ध्यान दो. ऑपरेटिंग कैसे, मशीन बेचना, मशीन रोज बेच रहे हैं क्या? अरे मशीन डीलर कहां बोला मैंने, बुक मैं बोल रहा हूं, बुक में मत देखो, मैं बोल रहा हूं ध्यान दो. सेल ऑफ मशीन कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग. मशीन खरीदना भी इन्वेस्टिंग, मशीन बेचना. बट अगर मान लो बोलूं सेल ऑफ मशीन में मशीन डीलर, तो मशीन डीलर के लिए मशीन क्या है, मशीन डीलर के लिए मशीन क्या है, तो वो कर रहे थे सेल ऑफ गुड्स है, तो ऑपरेटिंग. आई बात समझ में? इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिविडेंड पे, डिविडेंड देना, फाइनेंसिंग. कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेएबल. नाउ व्हाट इज ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर्स होगा एक तरह से, तो ये क्या है, ऑपरेटिंग. परचेज ऑफ मशीन, इन्वेस्टिंग. इनकम टैक्स रिफंड रिसीव, इनकम टैक्स पे करना कौन सी एक्टिविटी है, तो रिफंड आना भी ऑपरेटिंग. इश्यू ऑफ शेयर, फाइनेंसिंग. सेल ऑफ पेटेंट, इन्वेस्टिंग. परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या है, कैश इक्विवेलेंट. परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल खरीदना, इन्वेस्टिंग. शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में शॉर्ट टर्म डिपॉजिट क्या मतलब, वो 90 डे का कम है, तो इट इज कैश इक्विवेलेंट. परचेज ऑफ सिक्योरिटी एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग. कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ऑपरेटिंग. बोलो आई बात समझ में? एक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन पूरा क्लियर है? तो अब आप इलस्ट्रेशन 10 होमवर्क कर लेना. 10, 11, 12, बस 10, 11, 12 कर लेना, ठीक है ना? ये होमवर्क करना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास.